जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 मार्गशीर्ष यानी कि अग्रहण माह कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत विधि के बारे में और जानेंगे नियमों के बारे में। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि को इसे संकटा चतुर्थी या संकष्टी गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को इसे विनायक चतुर्थी और कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि को संकष्टी गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। संकष्टी गणेश चतुर्थी के व्रत में इस दिन जो कि भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, साथ में माता दुर्गा का पूजन किया जाता है और फिर चंद्रमा को अर्घ्य दे करके इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। जो भी जातक संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के अपने शरीर में जो कि सफेद तिलों का लेपन कर करके उसके बाद जलाशय में, गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और विशेष प्रकार से सायं काल के समय में चंद्रोदय से कुछ पूर्व ही भगवान गणेश का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, माता दुर्गा का पूजन करना चाहिए और फिर चंद्रमा को अर्घ्य दे करके उसके बाद फिर व्रत को पूर्ण माना जाता है। उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत, यह व्रत जो कि अगर 2 दिन पड़े तो पूर्व विद्या इस व्रत को लेनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। किसी भी प्रकार के शुभ कार्य या मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। और संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत, इस व्रत के प्रभाव से जो कि धन्य धान्य आरोग्य की प्राप्ति होती है और इस व्रत के प्रभाव से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष यानी कि अग्रहण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी व्रत को रखने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है तथा भगवान जब कृपा करते हैं तो व्यक्ति को सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय जो कि 11 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार रात्रि 8:18 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 12 नवंबर 2022 दिन शनिवार को रात्रि 10:26 पे और 11 नवंबर 2022 को चंद्रोदय समय जो कि शाम 7:16। तो हमें चंद्रोदय व्यापनी जो पूर्व विद्या व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है वह समय 11 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा। 11 नवंबर को सूर्योदय समय जो कि सुबह 6:12 और सूर्यास्त शाम 5:11। चंद्रोदय समय जो कि शाम 7:16। कुछ जगहों पर समय का भी थोड़ा अंतर पड़ता है तो उसके अनुसार भी शाम 7:30 या 40 तक लगभग जगहों पर चंद्रोदय हो ही जाएगा। उस समय चंद्रमा को अर्घ्य दे करके व्रत को पूर्ण करना चाहिए। और चंद्रास्त जो कि सुबह 8:42 पे। 11 नवंबर को योग जो कि शिव योग होगा रात्रि 9:30 तक। उसके बाद सिद्धि योग नक्षत्र जो कि मृगशिरा नक्षत्र संपूर्ण दिन रात तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 1:53 से दोपहर 2:36 तक। गोधूली मुहूर्त का समय जो कि शाम 5:19 से शाम 5:43 तक। और राहु काल का जो समय होगा संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन, इस दिन राहु काल का समय सुबह 10:19 से सुबह 11:42 तक। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। राहु काल समय छोड़ करके आप पूजन आदि का कार्य कर सकते हैं। इस दिन भगवान गणेश का जो कि पूरे विधि विधान से सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। विशेष प्रकार से चंद्रोदय से कुछ पूर्व ही स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके एक अच्छा सा चौकी लगाए। उस चौकी पे एक पीला वस्त्र बिछा करके वहां पर भगवान गणेश और साथ में माता दुर्गा, माता अंबिका का फोटो या प्रतिमा रख करके इनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश का इस दिन जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से भगवान का अभिषेक करे। उसके बाद भगवान गणेश जी को जो कि पीला वस्त्र अर्पित करे। उसके बाद अक्षत चढ़ाएं
फिर चंदन, फूल भगवान गणेश जी को जो कि यज्ञोपवीत चढ़ाएं, फिर चंदन, पुष्पों की माला भगवान गणेश जी को अर्पित करें। भगवान गणेश जी को सिंदूर अति प्रिय है तो उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। भगवान गणेश को दुर्वा दल अर्पित करें। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य विशेष करके भगवान गणेश जी को जो कि मोदक का भोग लगाएं। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए तांबूल, लौंग, इलायची के साथ में भगवान गणेश जी को अर्पित करें। इसी प्रकार से माता दुर्गा का पूजन करें। माता दुर्गा का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से माता का अभिषेक करें। फिर माता को लाल वस्त्र चढ़ाएं। फिर माता को स्त्रियां सिंदूर चढ़ाएं। पुरुष अगर पूजन कर रहे हो तो चंदन चढ़ाएं। पुष्पों की माला माता दुर्गा को अर्पित करें। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अर्पित करें। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। फिर पुंगी फल, तांबूल, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें, यानी कि पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची मुख शुद्धि के लिए चढ़ाएं। इसके बाद फिर व्रत का कथा श्रवण करें। उसके बाद फिर चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। कच्चे दूध का या दूध में थोड़ा सा शहद मिलाकर के अर्घ्य प्रदान करें या जल से चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। उनके निमित्त पुष्प, धूप, दीप आदि उन्हें अर्पित करें। इसके बाद फिर भगवान की आरती करते हुए फिर व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार से संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत को करना चाहिए। विशेषकर इस व्रत को स्त्रियां जो कि अपने संतान की लंबी आयु के लिए, संतान की सुख समृद्धि की कामना के साथ तथा सभी प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। पूर्व समय में इस व्रत को जो कि माता सीता की खोज करते समय हनुमान जी ने इस व्रत को किया था और इस व्रत के प्रभाव से हनुमान जी जो कि समुद्र को लांघ पाए थे। पूजन संपन्न होने के बाद ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उसके बाद जो भी आप वायन निकालते हैं उन वायनों का दान करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और भगवान गणेश जी अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।